आइए बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 9 की मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम सर्कल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त और उससे संबंधित जो भी हमारे टर्म्स हैं, शब्द हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। एक प्लेन के अंदर उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन, एक प्लेन के अंदर उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर है, फिक्स्ड दूरी पर है, उसको कहते हैं हम सर्कल। हिंदी में कहेंगे हम वृत्त की परिभाषा, वृत्त एक तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। यानी कि तल के अंदर, ये पूरा आपका तल है, उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से, इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर है, समान दूरी पर है, उसको, उन पॉइंट्स के समूह को हम क्या कहेंगे? वृत्त। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इस निश्चित बिंदु को हिंदी में हम केंद्र कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। निश्चित दूरी जो है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। फिक्स पॉइंट ऑफ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपका केंद्र है यानी कि सेंटर, और यहां से यहां तक ओ ए जो है वो आपकी क्या है? रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। और अगर पूरा हम ले लें ए से बी तक का डिस्टेंस, वो आपका क्या कहलाता है? डायमीटर। यानी कि कोई भी एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है वो हमारी डायमीटर कहलाएगी। यानी कि ए बी इसके अंदर है हमारा डायमीटर। ओ सेंटर है, ओ ए रेडियस है और ए बी जो है डायमीटर है। अब हम पढ़ते हैं अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। वृत्त एक तल को 3 भागों में विभाजित करता है। अगर आप किसी भी प्लेन पे एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि देखिए, वृत्त के अंदर कुछ पार्ट्स, जैसे ये वृत्त है, कुछ अंदर होगा इसका पोर्शन, कुछ बाहर होगा। मैं कह सकती हूँ ना, ये एरिया वृत्त के अंदर है, ये एरिया जो है बाहर, ये वृत्त के बाहर है, और कुछ वृत्त के ऊपर है। तो किसी भी तल को जो है वृत्त 3 भागों में डिवाइड करता है। अंदर वाले भाग को हम कहते हैं इंटीरियर यानी कि अभ्यंतर, बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सटीरियर बहिर्भाग, और तीसरा पार्ट होता है हमारा सर्कल जिसके ऊपर यानी कि वृत्त। ठीक है, अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें, देखिए क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं वृत्त के इंटीरियर में, ये पूरा आपको प्लेन बनाया गया, प्लेन पूरी कॉपी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एक आपको बताया कि जैसे ये एक प्लेन है उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा है, तो अब इस सर्कल के इंटीरियर यानी कि अभ्यंतर में कौन कौन से बिंदु होंगे आप देख सकते हैं। इसके अंदर कौन सा बिंदु है? सी है, डी है और एच है, जो कि इसके अंदर है, सी डी एंड एच। एक्सटीरियर यानी कि बहिर्भाग, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, बहिर मतलब बाहर, जो बिंदु वृत्त के बाहर है। बाहर कौन कौन से बिंदु हैं? ए, बी और एफ, ए, बी एंड एफ। सर्कल यानी कि वृत्त के ऊपर, अब ना अंदर ना बाहर, कहाँ? वृत्त के ऊपर। वृत्त के ऊपर देखिए कौन सा बिंदु है? ई और जी। तो इस तरह से हम जो है बता सकते हैं कि एक वृत्त जो है किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्ड के बारे में। द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, यानी कि जीवा। जीवा वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है। जैसे कि आपका सर्कल है, उस पर कोई 2 बिंदु है सर्कल के ऊपर, उन 2 बिंदुओं को जो लाइन जोड़ रही है उसको हम कहते हैं कॉर्ड, और हिंदी में कहते हैं जीवा। एक वृत्त के अंदर बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं, अनगिनत कॉर्ड हो सकती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी क्या है? कॉर्ड है। जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, जो डायमीटर है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, यानी कि व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। अनगिनत जीवाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं जीवा ऐसे ही हो, जीवा ऐसे भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ये भी जीवा है, ए बी, पी बी, आर एस, ये सभी जीवा है। वह लाइन जो
वृत्त पर किसी भी दो बिंदुओं को जोड़े इस तरह से, वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ये देखिए ये दो बिंदुओं को जोड़ रही है, ये भी दो बिंदुओं को जोड़ रही है, तो सभी लाइन क्या है यहाँ पे दो बिंदुओं को जोड़ रही है, वो क्या कहलाती हैं, जीवा कहलाती हैं, कॉर्ड कहलाती हैं। नेक्स्ट है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ये सभी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। परिधि, वृत्त की संपूर्ण लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। यानी कि किसी भी सर्कल को अगर हम खोल के नापते हैं कि वो कितना लंबा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, आपने सर्कल बनाया थ्रेड से या किसी भी चीज़ से, उसको कट किया और उसकी लंबाई नापी कितनी है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी सर्कमफ्रेंस कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। इसका फॉर्मूला सी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे r इसका रेडियस है, त्रिज्या है। नेक्स्ट आपका वर्ड है आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। वृत्त का एक टुकड़ा, दो बिंदुओं के बीच में एक टुकड़ा, जैसे वृत्त है, इसमें दो बिंदु हैं, इस टुकड़े को हम कहते हैं चाप। यानी कि मैंने मान लो एक सर्कल लिया, उसको काट दिया बीच में से, ठीक है, ये जैसे चूड़ी होती है, ठीक है, टूट जाती है कई बार, तो जो चूड़ी का कोई एक हिस्सा है वो क्या कहलाता है, हमारी चाप कहलाती है। तो ये देखिए ये चूड़ी है, मान लीजिए ये एक हिस्सा अगर मैं निकाल दूं इसका, ये क्या कहलाएगा, चाप, और इंग्लिश में हम कहते हैं आर्क। जो छोटा हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे लघु चाप, जो बड़ा हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं माइनर आर्क छोटे हिस्से को, और बड़े वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मेजर आर्क। पढ़ेंगे हम इसको पी क्यू ही, माइनर आर्क पी क्यू, और इस हिस्से को पढ़ेंगे मेजर आर्क पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेगमेंट। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। वृत्त की जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। हम कॉर्ड पढ़ चुके हैं और हम आर्क पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये सर्कल है, ये हमने कॉर्ड बनाई, अभी आपको बताया था कि ये कॉर्ड्स होती हैं, और ऊपर हमने पढ़ा है ये क्या होती है, हमारी आर्क। तो ये कॉर्ड हुई और ये आर्क, इसके बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये हमारे दो बिंदु है पी क्यू। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये हमारी चाप है, ये हमारी चाप हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। इस चाप और जीवा के यानी कि आर्क और कॉर्ड के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। अब क्योंकि ये छोटा हिस्सा है इसलिए माइनर सेगमेंट कहलाता है, और जो बड़ा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। हिंदी में कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त के दो हिस्सों को, छोटे हिस्सों को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े हिस्सों को हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। तो ये हुआ आपका चैप्टर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन।